नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में क्लिनिक में बैठे डॉक्टर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल डॉक्टर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में वेद प्रकाश डॉक्टर होम्योपैथिक का क्लिनिक चलाते हैं। वहां पर वह मरीजों को देख रहे थे कि तभी अचानक मुंह पर कपड़ा बांधे अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और तमंचा निकालकर डॉक्टर को गोली मार दी। गोली लगते ही डॉक्टर गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। डॉक्टर के भाई को सूचना दी तो वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना देकर भाई को अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर के भाई का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पता नहीं अज्ञात बदमाश कौन थे और उन्हें आकर गोली क्यों मारी। जबकि एसपी देहात का कहना है कि जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बदमाशों ने डॉक्टर को गोली क्यों मारी है। परीक्षितगढ़ में शाम को एक सूचना मिली कि एक डॉक्टर वेद प्रकाश हैं जो अपने घर में एक होम्योपैथी का क्लिनिक चलाते हैं। इनको गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जब पहुंचा गया तो ये पाया गया है कि कुछ लड़के जो वहाँ सामने बैठकर दारू पी रहे थे और उसके बाद उन्होंने इसको क्लिनिक में घुसकर इनसे कुछ बातचीत की, जिसमें कि कुछ मुजाहमत हुई इनके साथ और उसी मुजाहमत में एक गोली लग गई। इसमें ये क्लू सामने आए हैं कि वो लड़कों की हाइट वगैरह या जो भी क्लू सामने आए हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। जनपद जालौन पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मुकेश खन्ना ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से बेहतर बताया। फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना उर्फ शक्तिमान उर्फ गंगाधर राव उर्फ भीष्म पितामह आज जनपद जालौन में स्थित एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील की और कहा कि एक दिन के लिए उन्हें शक्तिमान बनना चाहिए, क्योंकि आपके वोट में एक अच्छी और देश हित की सरकार बनाने की क्षमता है। शिक्षा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षा नाम के अस्त्र से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यदि आप शिक्षित होंगे तो देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान देखे हैं उन्होंने कि जहां लोगों को अभी भी शिक्षा की आवश्यकता है, जागरूकता लाने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से बेहतर बताया। तो देश के खातिर अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के बारे में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को उनके परिजनों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और हमारे देश के सैनिक किसी का मोहताज नहीं है, सक्षम है और दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। एक एक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक देश कभी नहीं सुधरेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका लोग फायदा भी उठाते हैं, जिसका लोग नुकसान भी, खामियाजा भी भुगतते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो नेतागण बोलो या आपके जमींदार बोलो या आपके इलाके के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उससे आप अंदर दबे हुए रहते हैं और वो फायदा उठाया जाता है। ये आप सब लोगों को मालूम है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जिनको ये भी नहीं पता, कई ऐसे गांव में मुझे बताया गया है कि जहां पर आप जाओ तो बोलते हैं कि बैलों को जोड़ी का मतलब कांग्रेस। उनको ये भी नहीं पता कि अभी कहां से कहां देश चला गया है। तो वहां तक एजुकेशन नहीं पहुंचे। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी स्कूल का इनॉग्रेट करता हूँ या स्कूल चलाने वाले, बिकॉज ये एक विद्या का दान या विद्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। देखिए मैं यही उनसे कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ 5 साल में एक दिन मिलता है और एक दिन के लिए आप लोग शक्तिमान बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास वोट की शक्ति आ जाती है और उस वोट की शक्ति को आप अगर सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो देश जो है वो सूर्यांशियों का बनेगा, प्रकाश का बनेगा, उजाले का बनेगा। और अगर आप किलविश के बाशिंदों के बातों में आ गए या शक्ति के भांजों के बीच में आ गए तो कहीं ना कहीं उस वोट सबसे पहली बात है, नए लोगों को कहूंगा कि वोट तो आप 100% करिए, क्योंकि जब तक 100% वोटिंग नहीं होती तो न्याय नहीं होता। कई सरकारें सिर्फ 50% वोटिंग के ऊपर सरकार बन जाती है, इसका मतलब 50% लोगों। जनपद जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के एक शातिर चोर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया।
जिला जालौन उरई कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिले के उरई कोतवाली पुलिस द्वारा आज एक अंतर जनपदीय शातिर चोर को चोरी के माल व तमंचा कारतूस के साथ उरई कोतवाली के अंतर्गत अजनारी रोड से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक शातिर चोर के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया। वहीं आपको बता दें कि शातिर चोर उरई शहर में 1 दर्जन से अधिक घरों को निशाना बना चुके हैं, जिस पर जालौन पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने प्रेस वार्ता में शातिर अपराधी को जेल भेज दिया। आज दिनांक 13/4/2019 को अंतर जनपदीय शातिर गिरोह का सदस्य अजय अहिरवार थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। यह अत्यंत शातिर अपराधी है जो पिछले लगातार कई वर्षों से चोरी की घटनाओं में लिप्त रहा है। आता है और उरई क्षेत्र में आकर के चोरी करता है और सुबह 4 बजे की बस पकड़ के पुणे झांसी चला जाता है। झांसी में यह रेलवे अड्डे पर रहता है, वहाँ पार्क है, उसी में निवास करता है, अपने परिवार के साथ भी नहीं रहता है और वहाँ से प्रतिदिन अब को अंजाम देता है। अच्छा, कितना माल बरामद किया गया? इसके पास माल 3-4 लाख रुपए का बरामद हुआ है। इसके पास से रुपया भी बरामद हुआ है। जिस हथियार का प्रयोग कर चोरी करता वो भी बरामद हुआ है और जिस जनपद की कम से कम 2 दर्जन से अधिक सर, ये चोरी को किस प्रकार से अंजाम दिया था और कहाँ पे करता है? चोरी करते समय ये रात में जब 1 बजे करीब ये यहाँ बस अड्डे पर आता, वहाँ से किसी भी स्थान पर जहाँ उसकी रेखी जाता रस्सी के माध्यम से छत पर चढ़ जाता है या खिड़की के माध्यम से छत पर चढ़ जाता है और वहाँ जाके दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजा से सीधे घर के अंदर नीचे उतर करके आता है और चोरी के उपरांत इसके बाद रस्सी भी रहती है, रस्सी से पुनः ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से निकल करके बाहर भाग जाता है। इसके बाद एक कपड़ा चेंज करता है। एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना चरथावल पुलिस ने कुछ नव युवकों को चोरी की न्यू ब्रांड बाइकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक YouTube से बाइक के ताले तोड़ने की ट्रेनिंग लेते थे। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कोतवाली का है, जहां पर थाना प्रभारी राजीव कुमार व एसएसआई प्रेम सिंह पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बाइकों पर आए 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवकों के पास दोनों बाइक चोरी की निकली। युवकों के पास से 2 तमंचे व 2 जिंदा कारतूस भी मिले। पकड़े गए तीनों युवकों ने अपने नाम दीपचंद पुत्र जयवीर सिंह, नकुल पुत्र इंद्र सिंह व साहिल पुत्र गोपीचंद बताया, जबकि फरार युवक का नाम आशीष बताया गया। उक्त युवकों की निशानदेही पर इनके पास से हीरो कंपनी की नई ब्रांड की 4 बाइक बरामद हुई है। उक्त युवकों में पकड़ा गया दीपचंद, जो BSNL एक्सचेंज में ठेकेदार के पास फाइबर जोड़ने की नौकरी करता था। उसने YouTube पर बाइक का ताला तोड़ने की तरकीब सीखी, जिसके बाद कैराना में एक्सचेंज के पास स्थित हीरो एजेंसी के गोदाम से अपने साथियों के साथ बाइक चोरी की नई ब्रांड मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर की प्लेट लगाकर बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। इनके विरुद्ध थाना कैराना आदि पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 13/4/19 को समय 15:40 बजे प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार और एसएसआई प्रेम सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान 2 लड़के पकड़े गए। दीपचंद पुत्र जयवीर सिंह, नकुल पुत्र इंद्र सिंह। इनके पास 2 मोटरसाइकिल हीरो होंडा मिली और 2 तमंचे मिले। उसके बाद इनकी निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल और मिली और एक मुलजिम मौके से असीज नाम का फरार हो गया। ये सब यहीं हकीमपुरा चरथावल के रहने वाले हैं और इस पर मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुराना अपराध है? पुराना मुकदमे की अभी जानकारी नहीं है और अन्य थानों में जानकारी की जा रही है। एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से गोमांस और उपकरण सहित तमंचे भी बरामद हुए। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कोतवाली का है। कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि क्षेत्र के ग्राम निर्धना के जंगल में गौकशी हो रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसएसआई प्रेम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव करते हुए मुठभेड़ के बाद शमशाद पुत्र शफी निवासी गहरा बाग हालापार थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 6 साथी जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गोमांस
एडवांस गोकशी के उपकरण में एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। उक्त गौ तस्करों के विरुद्ध विभिन्न थानों में गोकशी के मामले दर्ज हैं। ये कल आज दिनांक 14/4/19 को समय 12:20 बजे इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह को सूचना मिली कि कहीं गोकशी हो रही है। इस पर इन्होंने वहाँ फोर्स भेजा, प्रेम सिंह SSI। तो वहाँ एक आदमी पकड़ा गया गोकशी के औजारों के साथ, शमशाद नाम का, जो खाला पार्क रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर योजना की जा रही है। उसने बाकी साथियों के नाम बताए हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ था? हाँ, अभी इसकी हम क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, वहाँ से अभी आने वाला है। इसका अपराधी इतिहास क्या क्या, बाकी पूरे जनपद से मालूम करके कड़ी कार्रवाई कराएंगे। सर, मौके से क्या बरामद हुआ? मौके से बरामद हुआ है 3.5 कुंतल गोमांस और 2 रास गोमांस अवशेष, गोमांस काटने का उपकरण, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा। इनने पुलिस पे फायर भी किया था। पुलिस मुठभेड़ भी हुई इसमें। मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तार हुआ है। जनपद सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मंडी रोड पर क्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जहां गुस्साए परिजनों ने रोड पर जमकर हंगामा किया। क्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत कुतुबशेर के मंडी रोड पर ईदगाह के समीप क्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। मृतक की शुगर मिल निवासी पुत्र विनोद के रूप में हुई पहचान। बता दें कि पहले भी कई बार यहां इन्हीं क्रेन और ट्रक की चपेट में आने से मौतें हो चुकी हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आग लगाने की कोशिश की। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, साथ ही आला अधिकारियों में आग लगाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में SP सिटी विनीत भटनागर, सिटी मजिस्ट्रेट CO सिटी सहित सभी अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद माहौल शांत हुआ। काम कर रहा था वो, उसमें एकदम गाड़ी वाले ने मारा, उसका पहले टक्कर मारी, फिर एकदम से मार दिया। सब कुछ नहीं किया। 18 साल है, 18 साल का लड़का है। हमारी क्या मांग है? अगर वे कपड़ा लाल दे देंगे तो दे देंगे क्या? मार दी गरीब को, क्या मांग पूरी करेगा? देगा उसका लाल। जनपद मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के गांव भलसोना में एक बदमाश ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वेस्ट यूपी में प्रथम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अपराधियों ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है। मेरठ देहात के सरधना थाना क्षेत्र के गाँव भलसोना में बदमाश ने अपने दोस्त की ही गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर बदमाश फरार हो गया। बदमाश का नाम सन्नी है, जो की ख्यात योगेश बथोड़ा गैंग का सदस्य बताया जाता है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मृतक की बहन यूपी पुलिस में दारोगा है और लखनऊ में तैनात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है। दरअसल गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र गांव सैदपुर निवासी 24 वर्षीय अंकित पुत्र मित्रसेन की 2 दिन पहले मेरठ सरधना में अपने मामा के गांव भलसोना आया था। पूर्व में भी अंकित अपने मामा के घर रह चुका था। बताया जाता है कि रात भलसोना गाँव में वर्षों से लगने वाले सिद्धि माता के मेले में अंकित गया था। मेले के बाहरी हिस्से में दुकानों के पास अंकित का दोस्त, जिसका नाम सन्नी है, उसने पुराने विवाद के चलते अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अंकित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर मौके से भाग गए। चीख पुकार के बीच मेले में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताते हैं कि पुलिस ने देर रात में ही मृतक की बहन दारोगा को हत्या की जानकारी दे दी। हमलावरों की पहचान भलसोना गाँव निवासी सगे भाई सन्नी व गुड्डू पुत्र ओमवीर और कुलदीप पुत्र चंदपाल के रूप में हुई। तीनों हत्या आरोपियों के कुख्यात योगेश भदोड़ा गैंग का शूटर बताया गया है। देखिए, एक लड़का अंकित है, सन ऑफ लेट मृतसेन, ये भोजपुर थाना गाजियाबाद में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। अपने मामा के वहाँ गाँव में रहता था, थाना सरधना में। इसकी गांव का एक लड़का है सन्नी, उससे अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन किसी बात को लेकर बता रहे हैं कि उससे मनमुटाव चल रहा था। कल रात 12:15 बजे के लगभग सन्नी, उसके भाई गोलू और एक और लड़का कुलदीप, ऐसा सामने आ रहा है कि इन दोनों ने उसे गोली मार दी, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दमकल कर्मियों ने पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया।
14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है। इसके लिए आज अग्निशमन कार्यालय पर सर्वप्रथम स्थापना दिवस मनाया गया और इसी कड़ी में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, जो एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इसी क्रम में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन टाउन हॉल में आए पुरुषों व महिलाओं को अग्नि से बचाव संबंधित पंपलेट बांटे गए, जिसमें ऐसे बहुत से टॉपिक बताए गए कि हम आग के समय क्या सावधानी बरतें और अचानक से अगर आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस दौरान जय किशोर सैनी, रिटिंग फायरमैन स्टेशन अधिकारी ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाना है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जनता के बीच जाकर अग्निशमन से संबंधित पंपलेट बांटे हैं, जिससे इसका संदेश आम जन के बीच जाए और अग्नि दुर्घटना होने से किसी तरह रोका जाए। आज 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के प्रचार और प्रसार हेतु ये अग्निशमन से संबंधित जो है पंपलेट बंटवाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में देहात और शहर से लोग आए हैं, जिससे कि इसका संदेश आम जनता के बीच जाए और अग्नि दुर्घटना होने से उसको रोका जाए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए और जागरूक और जन जागरण का अभियान को गति मिले। भारत रत्न बाबा साहेब की 128वीं जयंती के अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल प्रांगण से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नगर के टाउन हॉल प्रांगण से बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा। आज पूरा भारत संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 128वां जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जगह जगह विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी नगर के टाउन हॉल प्रांगण से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 128वें जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न मोहल्ले के द्वारा भाग लेते हुए इस शोभा यात्रा में अनेकों झांकियां लाई गई, जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। इस शोभा यात्रा के दौरान युवा भी डीजे के गानों पर थिरकते नजर आए। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल प्रांगण से शुरू होकर शहर के मार्गों से होकर गुजरते हुए कचहरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सारे मोहल्ले से आते हैं, रैदासपुरी, खदरवाला, धर्मपुरी, कृष्णापुरी और ये बसंत विहार, सुजुड़ू, केशवपुरी, इनसे सबसे झांकियां आती है और हजारों लोग आते हैं आज के दिन जो बाबा साहब को मानते हैं। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी गेट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण का आयोजन किया गया। वहीं माल्यार्पण के बाद प्रसाद भी वितरण हुआ। कोर्ट रोड स्थित कचहरी गेट पर कल्याणकारी अम्बेडकर समिति रजिस्टर्ड के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 128वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर तत्पश्चात एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें समस्त लोगों ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। वहीं अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचारों में भारतीय संविधान, देश की रक्षा, एकता एवं अखंडता की रक्षा पर बल दिया। इस दौरान प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। जनपद जालौन के कस्बा 8 से 8 किलोमीटर दूर स्थित शक्तिपीठ मां शारदा वैरागढ़ वाली में नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि इस मंदिर में अन्य राज्यों एवं शहरों से भी श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। कस्बा 8 से 8 किलोमीटर दूर शक्तिपीठ मां शारदा वैरागढ़ वाली में लोगों की अटूट आस्था है। प्रत्येक नवरात्रि में तो दूर दूर से आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। साधक अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शारदा शरण
शरण दुबे के व्यवहार से क्षेत्र के लोग उनसे इतने प्रभावित हैं कि लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा व आदर देते हैं। शारदा शरण ने बताया कि हमारे पूर्वज 1433 ईस्वी में मां शारदा की पूजा करते चले आ रहे हैं। आचार्य श्यामजी दुबे ने बताया कि मान्यता है कि पृथ्वी की मध्य धुरी बैरागढ़ में ही है। मां शारदा की मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं की, बल्कि अपने आप ही जमीन से मां शारदा की मूर्ति का उदय हुआ है। जब महोबा के राजा परमाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला किया तो उनके वीर योद्धा अल्लाह ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाला था। यही वो पूजा अर्चना करने आए थे तो मां शारदा ने उन्हें दर्शन दिए और शस्त्र के रूप में सांग उन्हें दी। ये मां शारदा बैरागढ़ मंदिर है और नवरात्र में यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं। ये मंदिर है माता रानी का, काफ़ी पुरातन है, प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ आला उदल की यहाँ लड़ाई हुई थी और जिस पर लोग बताते हैं आला उदल एक बार आए थे, उन्होंने यहाँ एक सांग गाड़ी है और जो पाताल तक है इसकी जांच भी हो चुकी है और उस सांग की मानता है कि आला उदल जी गाड़ गए थे और उस सांग को टेढ़ी भी की थी और जो भी इस कलयुग में मतलब सूरमा या कोई वीर योद्धा हो वो सीधी कर जाए, ऐसी मानता है और अभी तक कोई सीधी भी नहीं कर पाया। जिस प्रकार आप जानते हो आप यहाँ देख भी सकते हैं आप कि आज भी सांग टेढ़ी है और नीचे धरातल तक भी है, पाताल तक। नवरात्रि के दिनों में यहाँ सर्वाधिक रिकॉर्ड बनता है। यहाँ पर जिले में सबसे अच्छा मेला लगता है और यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जो मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। अति प्राचीन बहुत पहले से है, लेकिन 1000 वर्ष से यहाँ जानकारी हुई कि यहाँ शारदा माता का मंदिर है। आला इस जंगल में अपना शिकार करने आए, यहाँ जंगल में मंदिर दिख गया, उसके बाद वो यहाँ आते रहे। माता ने कृपा करके उनके विचार बदल दिए, मानसिकता बदल दी। आला की वृत्ति थी युद्ध करना, जो बदल गया अगर प्रेम का जीवन जिए। आला को यहाँ वैराग्य हो गया, यहीं से वो अपना अस्त्र सांग लगा के वन में तपस्या करने चले गए। भजन कितनी क्या भीड़ हो जाती है? भीड़ का तो कोई पता नहीं, नवरात्रियों में अति भीड़ रहती है। 9वीं 10वीं में लाखों व्यक्ति दूर दूर से आते हैं। अच्छा, और भी यहाँ जैसे अमृत कुंड है, सती का स्थान पीछे माता जी का कुंड है जिसमें माता के स्नान का जल कुंड में जाता है, उसमें नहाने से लोगों का चर्म रोग ठीक निश्चित होते हैं। हजारों लोग आते रहते, रोग बीमारियां ठीक होती हैं। अब मां शारदा बैरागढ़ धाम के मुख्य पुजारी, कोई प्रकरण जो अति लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, रोग बीमारी कुंड में नहाने से ठीक होती हैं। धीरे धीरे यह प्रथा फैलती जा रही है। दूसरा यह है कि यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु भक्त से कोई चंदा व्यवसाय की प्रथा नहीं है। लोगों की श्रद्धाएं बढ़ रही हैं, किसी से कुछ लिया नहीं जाता चंदा शुल्क के नाम से, इसलिए लोगों का विश्वास श्रद्धा बढ़ रही। माता कृपा बरसा रही, लोगों के भले हो रहे हैं, आने जाने का क्रम बढ़ रहा है। यहाँ कितनी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं? सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते लोग। साथ है, राजस्थान है, दूर से लोग आते हैं। और ये मंदिर यद्यपि अनादिकाल से है, तो सुबेदा ऋषि ने यहाँ तपस्या की, तो सुबेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा प्रकट हुई। आज जो माता शारदा की मूर्ति है मंदिर में, ये मूर्ति कहीं से लाई भई या बनाई भई मूर्ति नहीं, बल्कि ये मूर्ति जो है, ये पीछे जो कुंड बना है इसी कुंड से प्रकट हुई। जो मूर्ति प्रकट हुई आज वही मंदिर में विराजमान है, वही मूर्ति। इसके बाद यहाँ आला ने आराधना की है और आला ने बहुत सेवा की। माता शारदा की आला ने बहुत सेवा की, जिससे माता शारदा आला से प्रसन्न हुई और माता शारदा ने आला को अपना बल दिया, निज बल दिया आला को, जिससे आला ने 52 गढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी और 52 गढ़ की लड़ाइयों पे विजय प्राप्त की। बाकी माँ शारदा हैं, जो भी भाव प्रेम श्रद्धा से इनके चरणों में समर्पित है, माता शारदा उस पर कृपा करती हैं। और उस अमृत कुंड का भी सुना गया है कि यहाँ अमृत कुंड है, उसमें क्या उसकी मान्यता है? तो क्या हाँ, पीछे जो कुंड है तो उसमें कैसा भी चर्म रोग हो, माता शारदा की कृपा से और उसमें स्नान बनाने से
समस्त प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं। यह एक बेला सती का मंदिर है। यहाँ पे युद्ध में ब्रह्मा मारे गए, जो कि राजा परमाल के पुत्र थे। ब्रह्मा मारे गए और उनकी पत्नी बेला यहाँ पे सती हुई। वो सती का चबूतरा है। सर, इस सांग के बारे में सुना जाता है कि यहाँ काफी वैज्ञानिक भी आ चुके हैं, उन्होंने शोध भी कराया है, टेढ़ी पड़ी हुई है, तो इसका क्या रहस्य है, कैसे क्या हुआ? ये आला ने ये सांग जो है यहाँ गाड़ी है। जैत खम्भ की लड़ाई हुई इसी स्थान पे, तो जैत खम्भ के रूप में सांग को आला ने गाड़ी और पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज दिया कि अगर इसको तुम उखाड़ दो तो तुम जीते हम हारे। तो पृथ्वीराज चौहान इसको उखाड़ नहीं पाए, तो आला ने फिर इसकी नोक जो है टेढ़ी की कि अगर इसको सीधी कर दो तो तुम जीते हम हारे। तो पृथ्वीराज चौहान उस नोक को भी सीधी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद भी ये भी स्वीकार नहीं किया कि हम हारे हैं। तब यहाँ जैत खम्भ की लड़ाई हुई, जिसमें आला को विजय प्राप्त हुई। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ से चले गए दिल्ली की ओर। और क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से कि लोगों को इसका मंदिर का पता चले और भी लोग यहाँ आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, क्या कहेंगे? माता शारदा की कृपा है, जो बुद्धि की देवी हैं। माता शारदा जो बुद्धि को ही प्रदान करते हैं। तो ये कि अगर यहाँ भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से कोई आया तो निश्चित रूप से माता शारदा ने उस पर कृपा की और उसकी मनोकामना पूर्ण भी की। माँ शारदा यहाँ विराजमान हैं और निश्चित रूप से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही यहाँ विराजमान हैं। श्रद्धा हो तो श्रद्धा से आज भी माता शारदा यहाँ हैं। जनपद जालौन के कोंच में भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ बोध विहार बस स्टैंड से किया गया। शोभा यात्रा सागर चौकी, चंदकुआ स्टेट बैंक, लवली चौराहा नगर पालिका होकर वाल्मीकि मंदिर, गांधी नगर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बिंदु थी। शोभा यात्रा में नगर की विभिन्न सहयोगी कमेटियों द्वारा दर्जन भर से अधिक संख्या में झांकी निकाली गयी। वहीं बैंड बाजों की मधुर धुनों पर अम्बेडकर अनुयायी बाबा साहेब के जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बसपा लोकसभा प्रत्याशी अजय सिंह पंकज भी शामिल रहे। शोभा यात्रा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू महाराज, सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले की झांकियों के साथ बैंड फिल्मी धुनी बिखेर रहे थे। कितनी भीड़ मनाई गई? और जाती है कार्यक्रम होता जाता है, सभी जात के लिए भागीदारी करती है। कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम को लगातार लगे रहते हैं। समाज के सभी लोगों के सहयोग के लिए बनाया जाता है। ये कौन सी जयंती, कितनी भी जयंती है ये? हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।